हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाई एनर्जी के बारे में। एक्चुअली ये डे जॉय का वन ऑफ द अमेजिंग प्रोडक्ट है जिसको डेफिनेटली मैं रेकमेंड करना चाहता हूँ आपको, और आपको इसको यूज़ भी करना चाहिए। बड़ा ही शानदार प्रोडक्ट है। लेकिन इस प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, क्या सच में ये प्रोडक्ट ज़रूरी है हमारे लिए, क्या सच में ये प्रोडक्ट को हमें यूज़ करना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली लोगों का सवाल होता है कि ये हाई एनर्जी प्रोडक्ट हम क्यों लें, आज की डेट में क्यों ज़रूरी है। तो मैंने एक्चुअली ये हाई एनर्जी प्रोडक्ट जो है इम्यूनिटी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, यानी हमारा बॉडी का जो इम्यूनिटी होता है उससे जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं हाई एनर्जी के नीचे साफ साफ लिखा हुआ है इम्यूनिटी बूस्टिंग एंड कंजेशन रिलीविंग टैबलेट्स। इसके अंदर टैबलेट है जो काफ़ी शानदार टैबलेट है, जो काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव करते हैं आपके बॉडी के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हाई एनर्जी इज़ क्योरिन एनर्जी बूस्टर दैट एम्स टू बिल्ड immunity and fulfill the daily energy needs of the body and beneficial for the whole family overall immunity and strength, right। ये कहना चाह रहा है ये कि हाई एनर्जी जो है बेसिकली आपके बॉडी में जैसे ही जाता है वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करता है, राइट। और बूस्टअप करने की वजह से आपकी बॉडी में जो भी एनर्जी की खपत होती है, और सीधी बात है अगर एनर्जी खपत हो रहा है तो उसको और भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो कंप्लीट एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो ये फुलफिल करता है। दूसरे लाइन में ये भी लिखा है इम्यूनिटी इज द बॉडीज रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट द डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म और हार्मफुल सब्सटेंसेस। इम्यूनिटी क्या होता है, आपके माइंड में ये सवाल होगा। इम्यूनिटी बेसिकली एक रेजिस्टेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी चीज को धक्का दे रहे हो और वो खिसक नहीं रहा है, राइट। तो कहीं ना कोई ऐसा फोर्स है जो उसको रोक रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, राइट। तो उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो एग्जैक्टली हमारे बॉडी में भी एक क्वालिटी होती है, एक पावर होती है जिसको हम सेल्फ इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, सेल्फ हीलिंग पावर बोलते हैं। आपके बॉडी में कहीं भी छिल गया, कट गया, कोई भी बीमारी आई, तो आपके बॉडी में इतनी कैपेसिटी तो होती है कि वो आपके बॉडी की बीमारियों को ट्रीट कर सकती है, जिसको हम सेल्फ हीलिंग पावर भी बोलते हैं, स्वतः कार्य करने की क्षमता। लेकिन अगर वो आपके बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है वो अगर पूरा हो ही नहीं पा रहा है, यानी आपके बॉडी की जो कैपेसिटी है वो आपके खाने पीने की वजह से कंप्लीटली नहीं मिल पा रही है, तो सीधी सी बात है आपका जो बॉडी का जो सेल्फ हीलिंग पावर है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है और आपको नई नई बीमारियां आने शुरू हो जाती है, राइट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ भी है इम्यूनिटी प्रोवाइड्स डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एंड पैरासाइट्स। यानी आपके आसपास आज की डेट में तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है क्योंकि हम केमिकल्स, न जाने फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, इन सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि सुविधाएं तो बढ़ रही है लेकिन साथ साथ उसके उसकी वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ ही रहा है। और अगर आप मेट्रो सिटीज़ में, आप गांव में भी रहते हैं तो भी वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आप सुविधाओं का अगर यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशन भी लेके आ रहा है, और वो पॉल्यूशन कहीं ना कहीं आपके खान पान पे, आपके बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट कर ही रहा होगा। ओके, तो जिसकी वजह से वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, ये पैरासाइट्स की वजह से हमारे बॉडी पे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं लो इम्यूनिटी मेक्स द बॉडी प्रोन टू डिजीज एंड डिक्रीज इट्स एबिलिटी टू फाइट इन्वेडर्स एंड वायरसेस दैट काउज दिस डिजीज। लो इम्यूनिटी होने की वजह से, यानी आपके बॉडी में जो रेजिस्टेंस है, जो आपकी बीमारियों को मार रहा है, जो आपके बॉडी में कुछ भी ऐसा हो रहा है जो आपके बॉडी में नहीं होना चाहिए, उसको वो बाहर निकाल रहा है। और अगर वो ही नहीं रहेगा, यानी जो आपके लिए, जो आपके साइड लेके आपके बॉडी में आपको सही करने की कोशिश कर रहा है, जब उसी का एग्जिस्टेंस धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि बॉडी में जो फाइट कर रहा था आपके बिहाफ पे, आपके लिए, अब वो है नहीं। अब वो है नहीं तो क्या होगा, सीधी सी बात है कि वायरस और बैक्टीरिया के जो भी अटैक आपके बॉडी में होंगे उसकी वजह से आपको बीमारियां होगी। इसका मैंने एक रिसर्च निकाला, गूगल पे मैंने रैंडमली एक
रिसर्च किया कि इसके क्या डेटाबेस है, मैं वो थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि इवन आप भी रिसर्च कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे गूगल पे डाला व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इम्यूनिटी डिसऑर्डर डिजीजेज, यानी इम्यूनिटी के ऊपर नीचे होने की वजह से जो बीमारियां होती है उसके ओवरऑल परसेंटेज क्या है दुनिया में। काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा मुझे जानने को मिला। एक्चुअली मैं भी शॉक्ड हो गया, क्या सच में इतना है, क्या सच में इतना रिक्वायरमेंट है इस हाई एनर्जी टैबलेट्स का। बट आप भी देख के शॉक्ड हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, मैं किसी थर्ड पार्टी डेटा का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा सीधा एक गूगल पे मैंने डाला व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इम्यूनिटी डिसऑर्डर डिजीज, जो आप भी डाल के देख सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है येट सम पीपल आर मोर लाइकली टू गेट ऑटो इम्यून डिजीज दैन अदर्स। नॉर्मली लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज हो ही जाता है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी 2014 में एक स्टडी की गई थी, वुमेन गेट ऑटो इम्यून डिजीज एट रेट ऑफ 2 to 1 कंपेयर टू मेन। यानी अगर एक रैंडम डेटा ये निकाला गया कि अगर 10 आदमी हैं तो 10 आदमी में से 2 औरतें, यानी जो दो औरतें होते हैं उसको 2 औरतों को ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं, और उसमें एक आदमी यानी एक जो मेन होते हैं पर्सन उनको ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं। परसेंटेज भी ये 100 में से एक परसेंटेज निकाला गया कि 6.4% जो औरतें होती हैं उनको ये इम्यूनिटी डिसऑर्डर की बीमारियां होती है, और 2.7% मेन होते हैं, यानी वो आदमी लोग होते हैं जिनको ऑटो इम्यून डिजीज यानी इम्यूनिटी डिसऑर्डर वाली बीमारियां होती है। ऑफन डिजीज स्टार्टिंग ड्यूरिंग अ वुमेन चाइल्ड बियरिंग ईयर्स। और ये औरतों में बीमारियां कब होना स्टार्ट होती है, जब उनकी औरतों की नॉर्मली जब शादी हो जाती है और जब उनको बच्चे होने वाले होते हैं, या फिर बच्चे होने वाले होते हैं या बच्चे हो चुके होते हैं, उस ड्यूरेशन में या उस दौरान, यानी जो एज गैप है 15 से 44 के बीच का जो उम्र होता है, इसमें ज़्यादातर औरतों में ऑटो इम्यून डिजीज होता ही होता है, जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियां हो रही है और आपको इस चीज़ का ध्यान भी रखना चाहिए। राइट, मैंने कुछ और भी आगे स्टडी किया, हाउ कॉमन आर ऑटो इम्यून डिजीज, कितना कॉमन है। यहाँ पे साफ साफ आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ओवरऑल ऑटो इम्यून डिजीज आर कॉमन। ऑटो इम्यून डिजीज बहुत कॉमन हो चुका है, अफेक्टिंग मोर देन 23.5 मिलियन अमेरिकन। आप इस नंबर से सोच भी नहीं सकते हैं। अमेरिकन का डेटा निकाला गया 23.5 मिलियन लोग, यानी अमेरिका में जो 23.5 मिलियन लोगों को नॉर्मली ये ऑटो इम्यून यानी इम्यूनिटी डिसऑर्डर वाले डिजीज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। ऑब्वियसली इंडिया के कंपेयर में वहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है टेक्नोलॉजी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वो ऑटो इम्यून डिजीज को बढ़ा ही रहा है, इम्यूनिटी डिसऑर्डर हो ही रहा है। दे आर लीडिंग काउज ऑफ डेथ एंड डिजेबिलिटी। और इसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीज होने की वजह से, इम्यूनिटी की कमी होने की वजह से कई बार तो लोगों को डेथ भी हो जाता है, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां आ जाती है जिसके आप नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन वो बीमारियां आपको हो जाती है। राइट, इसके अलावा और भी मैं कुछ आगे जब स्टडी किया कि व्हाट आर ऑटो इम्यून डिजीज, कौन कौन से ऑटो इम्यून डिजीज हैं, तो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग नाम, जैसे अर्थराइटिस हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इवन डायबिटीज़ भी वन ऑफ दोज रीज़न है। अब यहाँ पे एक और मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा व्हाट आर द मोस्ट रेयर ऑटो इम्यून डिजीज, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सिंड्रोम इज एक्सट्रीमली द रेयर डिसऑर्डर characterized by the development over a period of hour, days, week, rapidly progressive blood clots affecting the multiple organ system of the body। यानी ये जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है ये हर दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी गलत है, टेक्नोलॉजी डेफिनेटली सही है, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो सही है, लेकिन अगर आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए नई नई बीमारियां लेके आएगा। राइट, तो डिपेंड करता है कि हर चीज़ को आप किस तरीके से यूज़ करते हैं। कुछ सिम्टम्स भी यहाँ पे दे रखे हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज जब आपको होता है, ये इम्यूनिटी डिसऑर्डर होता है, तो कौन कौन से आपको सिम्टम आते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स
इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ब्लड डिसऑर्डर और एबनॉर्मेलिटीज, डाइजेस्टिव इशू आता है आपको, इंक्लूडिंग लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, ग्रोथ ऑन डेवलपमेंट डिलेज इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन। कई बार आप ये भी देखते होंगे कि कई बार बच्चे काफ़ी छोटे ग्रोथ, यानी आजकल आप नॉर्मली देख रहे होंगे, इवन इंडिया में काफ़ी ये चीज़ें देख रहे होंगे आप, कि इम्यून सिस्टम प्रॉपर होने की नहीं होने की वजह से कई बार लोगों की हाइट्स रुक जा रही है। कोई काफ़ी मोटा होता जा रहा है, कोई काफ़ी पतला होता जा रहा है, कोई कितना भी खा रहा है उसके शरीर में लग ही नहीं रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम उसकी स्ट्रांग नहीं है। जो पुराने ज़माने में जो हमें खाना खाया जाता था, जितनी शुद्धता के साथ हम खाते थे, आज वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है, और जहाँ तक मैं आयुर्वेद को समझता हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डेफिनेटली स्टडी कर सकते हैं। पूरी डिटेल में आपको एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, राइट? सो यहाँ पे बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, तो इंडिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज इंडिया में नहीं है। और वो इलाज कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद। आयुर्वेद, आयुष। पुराने ज़माने में भी तो लोग आयुर्वेद, पौधे, पत्तियाँ, घास फूस को यूज़ करके न जाने सारी बीमारियों का उपचार कर लिया करते थे। आज भी वही आयुर्वेद काम आने वाला है। लेकिन क्या है, आज लोग इतना एडवांस्ड हो चुके हैं कि आयुर्वेद को वो समझ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए मैं इस यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से आपको अलग अलग डेटाबेस दिखा के अवेयर कर रहा हूँ कि आयुर्वेद आज भी उतना ही काम करता है जितना पहले ज़माने में किया करता था। आयुर्वेद ही एक ऐसा कैटेगरी है जिसके हमारे बॉडी पे, स्पेशली इंडियन बॉडी पे, किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, राइट? तो इतनी जानकारी देने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमें हाई एनर्जी टैबलेट तो चाहिए, राइट? ये क्यों चाहिए, अब हम उसको थोड़ा जान लेते हैं कि उसके क्या फ़ायदे हैं। बड़े सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि ये जो हाई एनर्जी टैबलेट्स है, ये आपकी रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी जो सांस लेने की जो सिस्टम है, सांस लेने की जो प्रक्रिया है, उसको काफ़ी बेहतर तरीके से इम्प्रूव करता है। प्रोटेक्ट्स द रिस्पायरेटरी सिस्टम फ्रॉम डेली कंजप्शन ऑफ पॉल्यूटेड एयर। और आपके जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है, यानी जब इनहेल करते हो और एक्सहेल करते हो, यानी सांस लेते हो और जब सांस आप छोड़ते हो, तो इनहेल करते टाइम आप ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं? ऑब्वियसली सी बात है कि आप ऑक्सीजन उसी इन्वायरमेंट से ले रहे हैं जहाँ पे आप रह रहे हो, और उसी इन्वायरमेंट में रह रहे हो जहाँ पे बहुत ही बड़े लेवल पे पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये जो टैबलेट है, हाई एनर्जी टैबलेट, ये टैबलेट आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम में, जब यानी आप सांस लेते हो तो उस टाइम जब किस तरीके, जब ऑक्सीजन वो कंज्यूम कर रहा होता है हमारा बॉडी, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उस टाइम ये हाई एनर्जी टैबलेट काफ़ी बेहतर तरीके से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। कंट्रोल कोल्ड एंड कफ, कोल्ड और कफ को भी कंट्रोल करता है, आपके बीपी यानी ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और इम्प्रूव करता है, जो आप डेफिनेटली जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपके बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है, तो आपके बॉडी का सेल्फ हीलिंग पावर डेवलप हो जाएगा, और जो आपके बॉडी का सेल्फ हीलिंग पावर डेवलप हो जाएगा, तो आपका बॉडी इतनी कैपेसिटी तो रखता ही है कि वो हर एक बीमारी से, हर एक डिजीज से वो फाइट कर सकता है, और आपको अगेन बैक टू नॉर्मल, अगेन बैक टू फिट पर्सन आपको बना सकता है। तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप थक जाते हैं सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते, अगर आप बहुत ज़्यादा दौड़ नहीं पाते हैं, अगर आप 10-15 मिनट दौड़ गए तो हाफ जाते हैं, यानी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक हो रही है, आपको हाई एनर्जी टैबलेट चाहिए चाहिए। अगर आप काफ़ी मोटे हो रहे हैं, राइट, और आप दौड़ते 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 बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, आपको पसीना इतना ज़्यादा चलने लगता है, बिल्कुल आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यानी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो रहा है, आपको इम्प्रूव करने का ज़रूरत है, और ये हाई एनर्जी टैबलेट आपको लेना ही चाहिए, राइट? तो मैंने आपको बहुत सारे फ़ायदे बता दिए। बाकी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें आप जब खुद इस्तेमाल करेंगे
तो उसके टेस्टिमोनियल्स भी आप खुद ही देंगे और वही आपके टेस्टिमोनियल्स मैं रिकॉर्ड करके इसी यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, ताकि और भी लोगों को पता चले कि ये हाई एनर्जी टैबलेट कितना कमाल का है और किस लेवल पे लोगों के एनर्जी को बूस्ट अप कर रहा है। तो चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ इतना इतना जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के लिए साथ। धन्यवाद।